जस्ट इमेजिन कि कल से अप्रैल का मंथ शुरू होने वाला है। बस इमेजिन कर लीजिए। और जैसे आपका जनवरी गुजरा वैसे फरवरी और मार्च भी गुजर गया। आपने बहुत कुछ प्लान किया था कि मार्च में करंट अफेयर कवर करूंगी, PYQs लगाऊंगी, CSAT कवर करूंगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और अब कल से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्या करें, किस तरीके से सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को अप्रोच करें, रिवीजन कब करेंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बट डोंट वरी, अभी अप्रैल आया नहीं है, लेकिन मार्च में जितने दिन बचे हुए हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। आपको हमेशा से यही रहता था ना कि कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें टारगेट दे और फिर हम अचीव कर लें। सो आई एम गिविंग यू द टारगेट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। मतलब कि आज आपका जो भी डे है तब से लेकर और 31 मार्च तक मैं जो आपको टारगेट दूंगा, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं देन 1 अप्रैल को आपका बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा। 1 अप्रैल को आपकी पीक परफॉर्मेंस ऑन हो जाएगी। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर एंटायर अप्रैल। अप्रैल इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। अप्रैल में तुम अगर बढ़िया परफॉर्म कर लेते हो तो मई तुम्हारा है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम सिद्धार्थ उर्फ सिद्धार्थ भैया, जो आप लोग प्यार से बुलाते हैं। I have helped many UPSC aspirants to crack prelims, mains and interview, and this time it's you. But before I should start, I must congratulate to those aspirants जिन्होंने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी हैं, वो भी 7 डेज चैलेंज के ऊपर। जब आप 7 डेज चैलेंज वाली हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कमेंट हैं। मतलब आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, लेकिन कमेंट खत्म नहीं होंगे। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट सीरियसली जिन लोगों ने भी लिखा था चैलेंज एक्सेप्टेड, और जो लोग वापस आए 7 डेज के बाद अपनी जर्नी शेयर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं, जब एस्पिरेंट कहते हैं कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी ने तो गेम चेंज कर दिया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे मेरा लिंक्डइन पे हो गया, ऐसा मैसेज आ रहा है कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी ने बहुत हेल्प किया है, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स पे हो गए। मुझे बहुत इंस्पिरेशनल महसूस होती है। एंड देन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर यू, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए 100% रिटेंशन लेकर आ जाएंगे। अब हमारे पास प्रीलिम्स में बहुत कम दिन बचे हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लैंडस्केप कर दीजिएगा और पेन और पेपर उठा के बैठ जाइएगा, हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। What you have to do next for the next 10 days, ताकि आप 1 अप्रैल को जब आप जाएं तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होकर जाएं, और फिर उस दिन से लेकर फिर आगे की जो डेट है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। नंबर 1, हमारे क्या होते हैं ना, 2 सब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं ग्रुप में। एक वो सब्जेक्ट जो कि आपका कवर हो चुका है, जिसकी आप नोट्स बना चुके हैं, ठीक है। एक वो ग्रुप है जिसकी आपके पास नोट्स नहीं है, जो कि आप कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप इन ग्रुप्स में अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, ताकि हम बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकें, ठीक है। पहला जो ग्रुप है सब्जेक्ट का, जिसमें आपने कवर कर लिया है, आपके पास नोट्स हैं, मैं मान लेता हूं कि वो इकोनॉमी हो गया, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मैं ये मान लेता हूं कि वो एनवायरनमेंट हो गया, जो कि आपका कवर नहीं है या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स से हमने 10 डेज चैलेंज लिया है, ओके। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो एक सब्जेक्ट को 5 दिन और 2 सब्जेक्ट को, दूसरे सब्जेक्ट को और 5 दिन लेकर जा सकता है। लेकिन अगर जो फुल टाइम है वो एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर कर रही हैं, तो फिर वो एक दिन में 2 सब्जेक्ट, यानी कि मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को और इवनिंग में दूसरे सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नंबर 1 जो सब्जेक्ट है जिसको हमें अप्रोच करना है, जो कवर हो चुका है, नोट्स बन चुके हैं, उसको क्या करना है? सबसे पहले इकोनॉमी में आपको क्या करना है, पहले आप मॉक टेस्ट देंगे। जी हाँ, पहले हम पीछे से उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे, राइट। पहले हम मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देने में होगा क्या, मॉक टेस्ट कहां से देंगे? सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए आप मार्गदर्शन IAS का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है। अगर आपके पास कोई और भी मॉक टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट देंगे, उसमें नंबर 1 पे डे 1, यानी कि अगर आपने 5 डेज दे रखा है, डे 1 पे हम टेस्ट देंगे, और फिर जो 5th डे है
उस दिन हम रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। लेकिन डे 1 पे हम टेस्ट देंगे, यानी कि अगर हमने 50 क्वेश्चंस इकोनॉमी के लगाए हैं, 10 सही हैं, 20 गलत हैं और 20 छोड़ दिए, तो अब आपको क्या करना है कि जो 10 सही हैं उनके टॉपिक्स निकाल लो। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ये आपका सही है। लेकिन जो गलत हो रहा है, जैसे आपका बजट हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये आपके गलत हो रहे हैं। आपने जो टॉपिक छोड़ दिया, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई स्कीम छोड़ दी, इंडस्ट्रीज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था वो छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो जो आपने क्वेश्चन सही किए हैं उस टॉपिक को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके दिमाग में है। और जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है, या तो आपने रिवीजन नहीं की है, या तो फिर आपने सिली मिस्टेक की हुई है, उन टॉपिक्स को निकालिए। और जो टॉपिक आपने छोड़ दिया है, सर के ऊपर से चला गया, समझ में नहीं आया कहां से आया था, उन टॉपिक्स को उठाओ। डे 1 में इन सारे टॉपिक्स को आप उठाएंगे और फिर डे 1 से लेकर डे 4, 5 तक आप इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। और हर ऑल्टरनेट डे पे, मतलब कि डे 1 में जो पढ़ रहे हैं वो डे 2 के मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे। ऐसे करते करते जब हम लास्ट डे पर पहुंचेंगे, यानी कि 5th डे और 10th डे, तो हम लोग प्रॉपर एक रिवीजन करेंगे, PYQ के सेक्शनल टेस्ट देंगे और फिर से हम टेस्ट देंगे। और अब देखेंगे हम कि जो हमने पढ़ा था वो अब टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो आपका इससे क्या होगा, बार बार आप टेस्ट देंगे तो आपका जो मिस्टेक्स हो रही है वो और कम होती जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला की तरफ, जो कि हमारा फॉर्मूला वो है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है और सब्जेक्ट में नोट्स नहीं बना है तो क्या करें। सबसे पहले आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स आप उठाइए। एक इन्वायरमेंट के PYQs के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आप उठाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर आपके पास PYQ के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स नहीं हैं, तो आप PYQ अस्त्रा, जो हमारा लगभग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन करिए। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम एंड इन्वेस्ट मनी इन दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम, बिकॉज इज गोइंग टू बी ओपन योर आईज। मतलब एक आई ओपनर है और बहुत हेल्पफुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एस्पिरेंट्स कह रहे हैं। उसका जो आपका वीडियो, उसमें सब कुछ इतना क्लियर है कि डाउट मतलब आ नहीं रहा है, उसमें ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। After completing every subject as per your analysis, then I can do more better. I saw the notes of what you gave, sir. Actually, it's a great notes, sir. I never ever saw that type of notes. So somewhere else, whenever I see the PYQs, I get some insights, but I can't express. When I see your PYQ Astra, the word you used, horizontal analysis aspect, vertical aspect. So there I got some connection. So when I gone through your videos, courses, so first time I got to understand that. जो कि ऑलरेडी काफी कुछ सीख चुके हैं इस प्रोग्राम से। तो नीचे कमेंट सेक्शन में PYQ अस्त्रा, ये तो इकोनॉमी हो गया, हर एक सब्जेक्ट का हमने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स लिया हुआ है और उसी के साथ साथ एनालिसिस भी की हुई है, इंटरलिंक किया हुआ है कि आखिर पॉलिटी का ज्योग्राफी का इकोनॉमी से कैसे इंटरलिंक है। तो आप जाइए आज ही PYQ अस्त्रा को आप एनरोल करिए और अपने प्रीलिम्स में एटलीस्ट 20 से 30 मार्क्स स्कोर आप आज से रेडी हो सकते हैं। आपको पता चल सकता है, श्योर शॉट हो सकते हो आप। जो हमारा फॉर्मूला 2 है, अब हमें करना क्या है। इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, नोट्स नहीं बने हैं, तो अब क्या करें। नंबर 1, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को आप उठाइए। लेट्स से पोल्यूटेंट हो गया, इंडियाज एफर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, ग्लोबल एफर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। इनको आप पढ़ना शुरू करिए, जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे कि मैंने सेशन में बताया हुआ है। पढ़िए, उसके बाद हर ऑल्टरनेट डे पे रिवीजन करिए। आज जो पढ़ा है वो कल सुबह रिवाइज, कल जो पढ़ा है वो परसों सुबह रिवाइज करना है। और लास्ट डे पे आइदर ऑन 5th डे और 10th डे आपको पूरे 5-6 दिन का वो रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज, न कि फुल लेंथ। इन्वायरमेंट का ही PYQ सॉल्व करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा जब आप करेंगे तो एक तो आपको सेलेक्टेड टॉपिक पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है, दूसरा आपने पढ़ा है और आपने नोट्स भी बना लिए हैं 5-6 दिनों में। उसके बाद फिर आपने फिर से रिवीजन किया है, फिर PYQ के टॉपिक को सॉल्व किया है, क्योंकि आपने टॉपिक PYQ से उठाया था, सॉल्व किया। उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया है। ऐसा जब आप करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और जो प्लान, जो फॉर्मूला 2 है हमारा, जिसके सब्जेक्ट आप नोट्स नहीं बनाए हुए थे, वो सेम सिचुएशन अब आ गई जो कि हमारे फॉर्मूला 1 में थी, राइट। कि अब इन्वायरमेंट भी आपका कवर हो चुका है, अब इसको भी आप वहां प्लेस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम आगे मिलेगा तो। आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, यू विल गेट 100% बेनिफिट। देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर है,
मतलब कि अगला 10 दिन तुम चाहो तो यूं ही बैठ के यू फोन चेक कर सकते हो, देख सकते हो क्या चल रहा है, या फिर अपना गेम बदल डालो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम पूरे इस साल गिल्ट में रहो कि यार मैंने कर नहीं पाया, या फिर आज करो, अटेम्प्ट करो और अपना गिल्ट हटा दो। मतलब कि सक्सेस और फेलियर में एक बहुत पतली लाइन है, वो है योर एक्शन डे। द मोमेंट यू विल एक्शन, स्टार्ट एक्शनिंग, द मोमेंट थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू। इसीलिए स्टार्ट करिए आज एक्शन लेना। टुडे इज द डे। कल नहीं है, न कल था, आज है, अभी है, स्टार्ट करिए। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं वीडियो के, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आई एक्सेप्ट योर चैलेंज भैया। और 1 अप्रैल को मैं आप सभी से यही चैलेंज देता हूं कि अब सीख लिया है, 1 अप्रैल को अपनी जर्नी वापस से आके इस पे कमेंट करके दिखाना। क्योंकि अप्रैल में जब आप पीक परफॉर्मेंस पे होंगे तो आपकी एनर्जी रिवीजन में, मॉक टेस्ट की एनालिसिस में और पीवाईक्यू के पैटर्न को समझने में बहुत जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा। स्टार्ट गेटिंग फोकस्ड। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो मेरा 7 डेज जो चैलेंज वाली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया है कि डेली आपको क्या करना चाहिए 7 डेज तक। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि अपना सोने का, उठने का, जगने का, खाना पीना, सुसु पॉटी, देखो सुसु पॉटी का तो भाई टाइम सेट नहीं हो सकता, लेकिन सोने का, उठने का, पढ़ने का, ये सब टाइम फिक्स हो सकता है। यार प्लीज फॉलो करो। 10 दिन तो नहीं, 5 दिन करो। बड़े बड़े जंग को जीतने से पहले लोग छोटी जंग जीता करते हैं, छोटी जंग से जीत के फिर बड़े की तरफ बढ़ा करते हैं। तो आप एक ही बार में 50, 70, 90 दिन का चैलेंज मत लीजिए, आपसे नहीं होगा। टेक बेबी स्टेप एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज लोगों को फायदा मिल चुका है। एंड वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो आप, लिख दीजिएगा कि आई एक्सेप्ट योर चैलेंज भैया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स नाउ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।